हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत-बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बताऊँगा। साथ ही आपको कुछ ट्रिक्स दूँगा जिसके माध्यम से आप उन्हें याद रख सकते हैं। ट्रिक्स का ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही ट्रिक्स को फ़ॉलो करें, आप अपना भी बना सकते हैं खुद का या किसी और का भी अगर आपको आसान लगता है तो आप उसके भी ट्रिक्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ट्रिक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, आपको मेरे ही फ़ॉलो करने हैं या दूसरे के ही फ़ॉलो करने हैं या आप नहीं बनाने हैं। आपको जिस माध्यम से भी आपको याद रखना है या आप याद रख सकते हैं, आप वो ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। देखिए, अगर बात करें, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनकी घोषणा कैसे होती है। ठीक है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सीधा जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बताऊँगा। देखिए, मैंने वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। ठीक है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए, मैं आपको एक सिस्टमैटिकली ढंग से पढ़ाऊँगा। जैसे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर लद्दाख जाएँगे, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद फिर सिक्किम, फिर उसके बाद जो है असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और फिर यहाँ पे आप अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे आप आएंगे और देखेंगे कि जितने भी हमारे 106 नेशनल पार्क है वो इन्हीं जगहों पे लोकेटेड है। तो देखिए, ये इसको मैंने इस तरह से इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि एक माइंड मैप जो है ना आपके माइंड में चले। जैसे हम सभी जानते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उसके बाद लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया। ऐसे अगर आपके माइंड में नेशनल पार्क आते रहेंगे या कोई भी जगह का नाम आपके माइंड में आएगा तो वो ज़्यादा ढंग से याद रहेगा। ऐसे अगर मैं आपको लद्दाख का बता दूँ, फिर मध्य प्रदेश का बता दूँ, तो इस ढंग से क्या होगा कि आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो स्टोर होगा। अब जब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से स्टोर होगा तो आपको ज़्यादा याद भी नहीं रहेगा कि हाँ, ये यहाँ पे है, वहाँ पे है। और एक सिस्टमेटिकली ढंग से अगर आप किसी चीज़ को करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में ज़्यादा समय तक रहता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नेशनल पार्क हैं। कौन-कौन से हैं? एक बार मैं मार्कर ले लूँ। यहाँ पे एक तो दाची गाम है, फिर सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, फिर किश्तवाड़, फिर काजीनाग। ठीक है, काजीरंगा अलग है और ये काजीनाग है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप चित्र में जो देख रहे हैं ये है कश्मीरी स्टेग। कश्मीरी स्टेग है और इसे हुंगुल भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा जगह है दाची गांव, ठीक है, जहाँ पे कश्मीरी स्टेग पाए जाते हैं। इसे लाल हिरन भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो जम्मू कश्मीर है उसका राष्ट्रीय पशु है। तो आप यहाँ से क्या पॉइंट याद रख सकते हैं, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो दाची गांव है एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कश्मीरी स्टेग पाए जाते हैं और इसे हंगुल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। इसे लाल हिरन के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, तो मैंने जो ट्रिक बनाया वो है जम्मू कश्मीर के दाची गांव सिटी फॉरेस्ट से काजू किशमिश लाया। देखिए, ये थोड़ा फनी है और ऐसे ही चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा दिनों तक रहता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। आप दाची गांव जो है ना, एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, एक मिनट, ये दाची गांव हो गया है, दाची गांव इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो दाची गांव से आपका दाची गांव हो जाएगा, सिटी फॉरेस्ट से आप सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली हो जाएगा, ठीक है। काजू से जो है काजी नाग हो जाएगा और किशमिश से जो है किश्तवाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के दाची गांव सिटी फॉरेस्ट से काजू किशमिश लाया, यानी यहाँ पे जो 4 है मैंने इसमें पूरे कवर कर लिए। और दाची गांव को आप स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीरी स्टैग है वो पाए जाते हैं और ये संकटग्रस्त हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख में एक ही है, कौन सा है? हेमिस हाई। हेमिस हाई जो नेशनल पार्क है हम सभी जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये रहा हेमिस हाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं
बहुत से जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे एक ही पाया जाता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पिन घाटी हो गया, ग्रेट हिमालयन, जो कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ये शामिल है। ठीक है, इंदर किला, खीरगंगा, सिम्बलवारा। ठीक है, यहाँ पे जो ये चित्र में आप देख रहे हैं, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यही हमारा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसकी ट्रिक की बात करूँ तो मैंने जो ट्रिक बनाया है, पिन से इस सिम को खिसका के दो हिमांशु को, यानी वो एक आता है ना आजकल सिम निकालने के लिए एक पिन देता है मोबाइल के साथ में। ठीक है, तो आप पिन से याद रख सकते हैं कि पिन से जो है पिन घाटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे इससे हो जाएगा इंदर किला। ठीक है, सिम से हो जाएगा सिंबलवारा। ठीक है, खी से हो जाएगा खीरगंगा, और हिमांशु के ही से हो जाएगा हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 है, कौन कौन सा है? पीन घाटी, ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलवारा। यानी पिन से इस सिम को खिसका के दो हिमांशु को, यानी पिन से पिन घाटी हो गया, इससे हो गया इंदर किला, सिम से हो गया सिंबलवारा। ठीक है, खिसका से हो गया खीरगंगा, और हिमांशु से हो गया हिमालय या ग्रेट हिमालय। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप यहीं आप फॉलो करो ट्रिक। आप अगर अपना बना सकते हैं या ऐसे भी बिना ट्रिक के अगर आप याद रख सकते हैं तो आप, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, आप बिना ट्रिक के याद रख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ट्रिक अगर आपके माइंड में चलेगा तो आप एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। अगर आप बिना ट्रिक के याद रख सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर में 4 था, कौन कौन सा? दाची गाम था, सलीम अली था। ठीक है, फिर उसके बाद काजी नाग था, फिर उसके बाद कौन था? किश्तवाड़ था। लद्दाख में एक ही है, हेमिसाई, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा? पिन घाटी, ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबलवारा। यहाँ से आप इतना याद रख सकते हैं। और ग्रेट हिमालय से आप क्या याद रख सकते हैं कि ये यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। अब बात करते हैं हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा में कितने हैं? 2 है। एक तो है सुल्तानपुर, जिसको पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पे ये याद रखिएगा इससे। ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी आता है। ठीक है, और दूसरा है कालेसर। अगर इसकी ट्रिक की बात करूँ तो कॉल से बताओ सुमित को, कॉल से हो जाएगा कालेसर, सुमित से हो जाएगा सुल्तान। ठीक है, सुल्तानपुर। ठीक है, ट्रिक कुछ भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा उसको माइंड मत कीजिएगा कि हाँ ये कुछ भी बना दिया। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे। देखिए, जो सुल्तानपुर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सुल्तान है, आपने सलमान खान की एक पिक्चर देखा होगा, सुल्तान। ठीक है, उसमें क्या है, वो पहलवानी करता है। तो हरियाणा से बहुत ज़्यादा पहलवान निकल कर आते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पहलवान है वो कहाँ पे होते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। तो हरियाणा से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं क्या, कि सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में जो सलमान खान है एक पहलवान का किरदार निभाया है। तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं। आगे बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कितना है? 6 है। कौन कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसको कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे आपको फूलों की घाटी मिलेगा, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री। ठीक है, यहाँ पे 6 हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जो ट्रिक है, गोविंद राजा के साथ फूल तोड़ के गंगा पार करके जिसको दिया वो नंदनी है। ठीक है, यानी गोविंद राजा के साथ फूल तोड़ के गंगा पार करके जिसको दिया वो नंदनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जिम कॉर्बेट के बारे में, तो ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था, और इसका पहले क्या नाम था? हैली नाम था। इसका पहले क्या नाम था? हैली नाम था, जिसको बाद में चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान से एक और याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, हाथियों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पे भी मिलेगा, और जिम कॉर्बेट में भी मिलेगा। तो आप यहाँ से ये 2 चीज़ जो है ना यहाँ पे ये याद रखिएगा। फूलों के घाटी से भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि हाँ ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, देखिए, ट्री की बात करें तो गोविंद से हो जाएगा आपका गोविंद पशु विहार। ठीक है, राजा से हो जाएगा राजा जी। उसके बाद जो है फूल से हो जाएगा फूलों की घाटी यहाँ पे। ठीक है,
नंदनी से हो जाएगा नंदा देवी, गंगा से हो जाएगा गंगोत्री, और जिसको से हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड में कितना है, 6 है। कौन कौन सा, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आपसे जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं या तो जिम कॉर्बेट से पूछे जाते हैं, या तो फूलों की घाटी से पूछा जाता है, या तो आपसे ये राजा जी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है उससे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक ही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। देखिए, ये जो राजा जी और दुधवा नेशनल पार्क है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। राजा जी जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, और जो दुधवा है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो राजा जी जो है ना वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऐसा नहीं है, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में एक ही है। और जो राजा जी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो उत्तराखंड में पाया जाता है। अब बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में कितना है, 11 है। ये हमारे भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रखने वाला जो राज्य भी है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मिलेंगे। कौन कौन सा है यहाँ पे, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया, रुद्र सागर झील हो गया, बांधवगढ़ हो गया, संजय हो गया, माधव हो गया, कुनो हो गया, फॉसिल हो गया। और एक चीज़ आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। एक चीज़ में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो हमारा साउथ बटन है ना वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उसको अब चेंज कर दिया गया है। जो हमारा वन रिपोर्ट आया हुआ था, ठीक है, उसके हिसाब से राष्ट्रीय वन्य जीव जो डेटाबेस है उसके हिसाब से हमारा जो फॉसिल है वो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्योंकि साउथ बटन और नॉर्थ बटन कुछ और नेशनल पार्क को मिला के जो है ना एक नेशनल पार्क बना दिया गया है, जो कि आपको आगे जब डाटा उसको अपडेट किया जाएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो साउथ बटन है, नॉर्थ बटन है, ये सब एक ही नेशनल पार्क के अंदर आएंगे। तो हमारा जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, फॉसिल हो गया, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रिक की, तो मैंने जो ट्रिक बनाया है, संजय, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच के साथ सतपुड़ा के वन में रुद्र सागर बांध के पास कुछ फॉसिल फ्यूल देखा। फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, संजय से हो जाएगा आपका संजय, ठीक है, संजय नेशनल पार्क। माधव से हो जाएगा माधव नेशनल पार्क। कन्हा से हो जाएगा कन्हा नेशनल पार्क। पन्ना से हो जाएगा पन्ना नेशनल पार्क। पेंच से हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा से हो जाएगा आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क। रुद्र सागर से हो जाएगा रुद्र सागर झील। ठीक है, बांध से हो जाएगा बांधवगढ़। ठीक है, उसके बाद जो है वन से हो जाएगा आपका वन विहार। ठीक है, और कुछ से हो जाएगा कुनू नेशनल पार्क। और फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा आपका फॉसिल, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे आप क्या क्या याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में आपको 11 नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और चीज़ क्या याद रख सकते हैं, जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़, यहाँ पे आपको सफ़ेद शेर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या यहीं पे आपको मिलेगा घनत्व के हिसाब से। ठीक है, और कान्हा जो नेशनल पार्क है यहाँ पे आपको बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता ये सब देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, बांधवगढ़ पे, क्योंकि यहाँ पे बाघों की सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, जनसंख्या कहाँ पे पाया जाता है, बांधवगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 11 है। ट्रिक आपको मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एक बार और आपको रिमाइंड करा दूँ, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय, माधव, कुनो, फॉसिल। यहाँ से आप दो तीन याद रख सकते हैं। जैसे ये फॉसिल है, इसको याद रख सकते हैं। बांधवगढ़ तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि कहीं पे भी टाइगर प्रोजेक्ट की बात आए और बांधवगढ़ का वहाँ पे जिक्र ना हो, आपको यहाँ से सवाल पूछ सकता है, कान्हा से आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, बाकी एग्जामिनर तो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सवाल आते हैं यही तीनों से आते हैं। ठीक है, बड़ा से छोटा से किस लिए फेमस है। बांधवगढ़ में आपको एक और चीज़ क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सफ़ेद शेर आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान में कितने हैं, 5 है। कौन कौन सा, केवलादेव, इसको पक्षी विहार भी कहा जाता है, केवलादेव पक्षी विहार, रणथंभौर, सरिस्का, मरु, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स। तो राजस्थान में कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं, केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मरु है और मुकुंदरा हिल्स है।
और माफ़ कीजिएगा, सरिस्का पक्षी विहार भी है। ठीक है। देखिए, अगर मैं केवलादेव की बात करूं तो आपने यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं आप, ये आपने नाम भी सुना होगा, साइबेरियन क्रेन का। ठीक है, जो एक ही प्रवासी पक्षी है जो हर साल हमारे देश में आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आते हैं। और कहाँ पे आते हैं? केवलादेव में आते हैं। जो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी है वो केवलादेव में हमेशा आते हैं। ठीक है, और इनका ये आश्रय स्थल भी है। तो आप ये क्या रख सकते हैं याद यहाँ से? केवलादेव जो है किसके लिए फेमस है? जो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी है उसके लिए ये फेमस है, उसका ये आश्रय स्थल है। यहाँ पे आप मरु से क्या याद रख सकते हैं? ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो दूसरा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? मरु है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका ये प्रकार जो है प्राकृतिक आवास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, यही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, और ये इसका प्राकृतिक क्या है? आवास है। कौन सा? मरु। और ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप यहाँ से दो ही चीज़ याद रख सकते हैं, एक तो केवलादेव के बारे में रख सकते हैं, और दूसरा मरु के बारे में याद रख सकते हैं। सरिस्का पक्षी विहार है। ठीक है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी आता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ से जो दो है यहाँ पे, केवलादेव और मरु, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर ट्रिप की बात करूँ तो मैंने जो ट्रिक बनाए हैं वो क्या बनाए थे? रणथंभौर के मुकुंदरा हिल्स से मरु सरका, यानी माफ कीजिएगा, मरुस्थल सरका। मरुस्थल यानी बालू जो होता है ना, वो सरका। यहाँ पे आप रणथंभौर से रणथंभौर याद रख सकते हैं। ठीक है, मुकुंदरा हिल से मुकुंदरा हिल्स याद रख सकते हैं। मरुस्थल से आप मरु याद रख सकते हैं। और सरका से सरिस्का याद रख सकते हैं। तो ये मेरे ट्रिक है, आप अपने भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कितने हैं? 4 हैं। एक तो गिर है जो कि एशियाई शेर के लिए फेमस है, इनका ये प्राकृतिक स्थल है। कौन सा? गिर। ये आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, यही एशियाई शेर है। उसके बाद यहाँ पे मरीन, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क के नाम से भी ये फेमस है। ब्लैक बक, ठीक है, जिसे वैलादार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वसंत। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ट्रिक की, तो आप ट्रिक क्या याद रख सकते हैं? मरीन ड्राइव पर वसंत ब्लैक बाइक से गिरा, यानी मरीन से हो जाएगा आपका मरीन या कच्छ की खाड़ी। ठीक है, वसंत से हो जाएगा वसंत, ब्लैक से हो जाएगा आपका ब्लैक बक। ठीक है, और गिरा से हो जाएगा गिर। तो यहाँ पे आप याद क्या रख सकते हैं कि गुजरात में हमारे 4 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? गिर वन, जो कि एशियाई शेर के लिए फेमस है, मरीन या कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक या वेलावदार, और वसंत। ये 4 हमारे गुजरात के हो गए। देखिए, याद करने का दूसरा कोई ट्रिक नहीं है, मुझे जो सबसे आसान लगा वही मैंने बनाया है। ठीक है, बाकी आपको मैं इसमें बता ही दे रहा हूँ कि कौन सा जो नेशनल पार्क है किस लिए फेमस है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वहीं से सवाल पूछता है। क्योंकि अगर 106 है तो उसे भी पता है बच्चों को उतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो फेमस होते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को संरक्षित किया जाता है जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, वहीं से एग्जामिनर सवाल उठाता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको वीडियो में कवर कर ही ले रहा हूँ। तो आप वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिएगा और अच्छे से उसको याद रखिएगा उसके बारे में। आगे बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कितना है? 6 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा? बोरीवली, जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, चंदोली, ठीक है, तबोदा, गुगामल, उसके बाद नवेगांव, पेच, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगा? ट्रिक होगा बोरीवली के नवे गांव में पेचकस, चांदी, तांबा और गुलाब जामुन मिलता है। देखिए, जो आसान हो वही रास्ता हमेशा नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे लिए परेशानियों का सबब हो सकता है। तो ट्रिक भी आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप जब ढंग से इसको पढ़िएगा तो आपको सारे यहीं पे आ जाएंगे। जैसे बोरीवली से आप बोरीवली को याद रख सकते हैं, या संजय गांधी याद रख सकते हैं। नवे गांव से आप यहाँ पे नवे गांव नेशनल पार्क को याद रख सकते हैं। पेचकस से आप पेच जो है, देखिए पेच आपको यहाँ पे भी मिलेगा, और पेच आपको कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है, ये पेच है, तो ये सिर्फ पेच है। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो पेच है वो कौन सा है? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी है, तो आप इसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नवे गांव से आपका नवे गांव हो गया। पेचकस से आप पेच याद रख सकते हैं। ठीक है,
चांदी से आप चंदौली याद रख सकते हैं, तांबा से आप तबोदा याद रख सकते हैं, गुलाब से आप गुगामल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका ट्रिक। कौन कौन सा है? बोरीवली, चंदौली, तबोदा, गुगामल, नवेगांव, पेच। ये कितने हैं? 6 है। और कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर बात करें गोवा की, तो गोवा में कितने हैं? गोवा में एक ही है। ठीक है, कौन सा? महावीर। आप इनको महावीर स्वामी के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी क्या है? मोमलेम। ठीक है, मोमलेम। गोवा में कितना है? एक है। कौन सा? महावीर या मोमलेम। ठीक है, आगे बात करें कर्नाटका की। ठीक है, तो कर्नाटक में कितना है? 5 है। कौन कौन सा है? बांदीपुर, उसके बाद नागरहोल जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, अंसी हो गया, बनेरघाट हो गया, और केंद्र मुख हो गया। देखिए, कर्नाटक में आपको स्पेशली बांदीपुर को याद ही रखना है। ठीक है, जो बांदीपुर है, यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। ठीक है, और जो रेड हेडेड वल्चर है, जो गिद्ध, लाल कलर का उस पे जो चित्र बना हुआ है, या लाल कलर का और ब्लैक कलर का जो गिद्ध होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम सभी जानते हैं, जो वल्चर गिद्ध है, हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वो संकटग्रस्त की स्थिति में पाए जाते हैं हमारे यहाँ। जो IUCN का जो रेड लिस्ट बुक आता है, उसमें ये संकटग्रस्त के श्रेणी में इन्हें रखा गया है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये बांदीपुर जो है टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है, और रेड हेडेड वल्चर के लिए भी ये फेमस है। यहाँ पे आपको भारतीय हाथी भी मिलेगा, चीतल भी मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं चीतल। देखिए, ये एक पेपर को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। देखिए, हम जब भी घूमने जाते हैं कहीं पे, यहाँ पे आसपास में घूमने जाते हैं, तो कचरा फैला देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। प्लास्टिक ले जाते हैं, पेपर ले जाते हैं, और उसको यूज करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। यही ये जीव जंतु खाते हैं, और इससे इनके हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। कुछ समय बाद ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, पेपर ले जा रहे हैं, प्लास्टिक ले जा रहे हैं, तो उसको यूज कीजिए। तो कहीं अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है, तो अपने बैग में किसी साइड में रख लीजिए, ताकि आप उसे बाहर ना फेंके। जब आप बाहर फेंकेंगे, तो उसे ये जीव जंतु, इन्हें क्या पता है कि ये प्लास्टिक है, ये तो भूखे होते हैं, ये खा लिए, उससे इनके हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। तो आप आगे कभी भी कहीं पे भी घूमने जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो प्लास्टिक है, कूड़ा करकट है, उसको अत तक न फैलाए। ठीक है, देखिए, अगर मैंने आपको यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया? आपको बांदीपुर बताया, नागरहोल बताया जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, अंसी बताया, बनेरघाट बताया, और केंद्रमुख बताया। बांदीपुर से आपको क्या क्या याद रखना है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है। उसके बाद यहाँ पे रेड हेडेड वल्चर भी मिलेगा, आप चित्र में देख सकते हैं, यही है रेड हेडेड वल्चर। उसके बाद जो है विजित बाइसन भी यहाँ पे मिलता है, भारतीय हॉकी हाथी भी मिलता है, और चीतल भी मिलता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये चीतल, ये बिना सींग वाला हिरन भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर मैं ट्रिक की बात करूं, तो बांदीपुर रेलवे स्टेशन है, बांदीपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर बनेरघाट में नागों का अंश मिलता है। यहाँ पे बांदीपुर से आप बांदीपुर याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बनेरघाट से आप बनेरघाटा याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ से क्या याद रख सकते हैं? कुद्र मुख, कुद्रेमुख। ठीक है, यहाँ पे आप नागो से आप नागरहोल याद रख सकते हैं, और अंश से आप अंशी याद रख सकते हैं। तो कर्नाटक में कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा? बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, और कुद्रेमुख। अब यहाँ पे जो बांदीपुर है, वो किसके किस लिए फेमस है? यहाँ पे तो एक टाइगर रिजर्व है, दूसरा यहाँ पे क्या है, रेड हेडेड वल्चर भी मिलता है, और यहाँ पे जो चीतल है वो भी मिलता है। ठीक है, आगे बात करें केरल की, तो केरल में कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? साइलेंट वैली, पेरियार, मथिकेटन 16, अनामुदी 16, इरावलीकुलम, फिर पम्बाडुम 16। यहाँ पे एक चीज़ आप ये देख सकते हैं, जो ये मथिकेटन 16 है, अनामुदी 16 है, और पम्बाडुम 16 है, आपको 16 जहाँ पे भी देखने को मिला। ठीक है, तो आप एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि जो 16 कहाँ पे मिलता है, ये मिलेगा आपको केरला में। ठीक है, शोले वाले जितने भी आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? केरला में मिलता है। तो एक चीज़ तो ये आप ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ, जो पेरियार है वो किसके किसके लिए फेमस है, तो पेरियार में आपको हाथी मिलेगा, हिरन मिलेगा, सांभर मिलेगा, भौंकने वाला हिरन मिलेगा। आप यहाँ पे जो ये चित्र देख रहे हैं, ये भौंकने वाला हिरन है। ठीक है, ये भौंकने वाला हिरन है। ठीक है, ये बारहसिंगा भी है यहाँ पे।
ठीक है, ये भी एक हिरन का प्रजाति ही होता है। तो आप पेरियार से क्या क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे हाथी मिलता है, सांभर मिलता है, भौंकने वाला हिरन मिलता है जो कि भौंकता है। ठीक है, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक क्या मैंने बनाई है, इराविकुलम रेलवे स्टेशन पेरियार नदी पे है, जो साइलेंट वैली की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी से निकली है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या क्या याद रख सकते हैं, इराविकुलम से आप क्या याद रख सकते हैं, इराविकुलम याद रख सकते हैं। पेरियार से आप पेरियार नदी से आप पेरियार नेशनल पार्क को याद रख सकते हैं। साइलेंट वैली से आप साइलेंट वैली को याद रख सकते हैं। ठीक है, और अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पश्चिमी घाट की, तो यहाँ पे अनाईमुदी से आप अनाईमुदी 16 याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या याद रखेंगे केरला से, केरला में 6 नेशनल पार्क है, कौन कौन सा, साइलेंट वैली, पेरियार, मथिकेटन 16, अनामुदी 16, इराविकुलम और पम्बाडूम 16। देखिए, एर्नाकुलम वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप इराविकुलम को भी याद रख सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको 16 देखने को मिले, यानी मथिकेटन 16 या जिस टाइप के भी 16 आपको वहाँ पे नाम में आता है कि हाँ, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। अब ये नहीं कि हाँ वहाँ पे वो कुछ भी ये बोल दे कि हाँ रामू 16 पामू 16, तो ये ऐसा नहीं, यानी कहीं पे भी आपको अगर मथिकड्डन 16 देखने को मिलता है, अनामुदी 16 देखने को मिलता है, पाम्बाडूम 16 देखने को मिलता है, तो आप इस चीज़ से क्या याद रख सकते हैं कि ये केरला में पाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भी 106 नेशनल पार्क है उसमें कहीं पे भी केरला छोड़कर कहीं पे भी आपको 16 नाम का कोई दूसरा नेशनल पार्क कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। जो भी मिलेगा आपको केरला में मिलेगा। बाकी जो मैंने ट्रिक बताया है उससे भी आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। आगे बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना है, 5 है, कौन कौन, मनार मनीर, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई के नाम से जानते हैं, प्लानी हिल्स जिसे मुद्दुमलाई के नाम से जानते हैं, मुखूर्ती और गिंडी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप एक चीज़ क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो मनार मनीर है, मरीन है, मनार की खाड़ी से आप मनार मनीर को याद रख सकते हैं। इंदिरा पॉइंट से आप इंदिरा गांधी को याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे दक्षिणम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता था, वो 2004 के सुनामी में डूब गया, तो वहाँ से आप इंदिरा गांधी याद रख सकते हैं। ठीक है, पलानी हिल्स या मुदुमलाई, मुखूर्ती या गिंडी, यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे तो ये यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, मरीन से पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो इंदिरा गांधी से है उससे पूछ सकता है। ठीक है, कहीं पे आपको अन्ना मलाई भी पूछ सकता है, मुदु मलाई भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इसके लिए कोई ट्रिक बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रिक बनाना भूल गया, तो अगर मुझे कभी इस पे ट्रिक बनाने का मौका मिला, अगर मैंने बनाया तो मैं आपसे इस चीज़ पे शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, देखिए, मनार की खाड़ी से आप इसको मनार मरीन याद रख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट से आप इंदिरा गांधी को याद रख सकते हैं। ठीक है, या अन्नामलाई अगर मुद्दुमलाई कहीं पे आपको अगर देखने को मिलता है तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कितना है, 3 है। एक तो राजीव गांधी, ठीक है, जो कि रामेश्वरम के नाम से भी फेमस है। ठीक है, दूसरा पापी कोंडा, और तीसरा श्री वेंकटेश्वर। आप जो साउथ के एक्टर हैं वेंकटेश, उनके नाम से ये याद रख सकते हैं, श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, राजीव गांधी से आप याद रख सकते हैं जो रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और पापी कोंडा जो है ये भी आप याद रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 कौन कौन से हैं, राजीव गांधी, पापी कोंडा और श्री वेंकटेश, वेंकटेश के नाम से ये याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया। जो जो फेमस है, जहाँ से सवाल आते हैं, मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी आपको डाटा मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि कहाँ पे कितना है, आप उसको याद रख सकते हैं। आगे बात करें अब तेलंगाना में, तो तेलंगाना में का कितना है, 3 है, कौन कौन से हैं? एक मिनट, यहाँ पे ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महावीर ही है, महावीर ही है ये। इसको मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, देखिए तेलंगाना में कौन कौन सा है, एक तो आपका
महावीर हरिण वन स्थली है। तीसरा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी हो गया। और तीसरा जो है मुगरा वनी है गया। देखिए आप महावीर, भगवान महावीर के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, महावीर हरिण वनस्थली। दूसरा जो है ब्रह्मानंद, जो साउथ के एक कॉमेडियन है, उसके नाम से ये याद रख सकते हैं, ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है। और मुगरा वनी यानी जो मैंग्रोव वन है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो ट्रिक आपको बताया वो क्या है, महावीर को ब्रह्म की प्राप्ति वनों में हुई, यानी महावीर से आप महावीर हरिण वनस्थली को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म से आप कासु ब्रह्मानंद रेड्डी को याद रख सकते हैं, और वनों से आप मुगरा वनी को याद रख सकते हैं। ये रहा तेलंगाना में। अब आगे बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो कांगेर घाटी हो गया, दूसरा इंद्रावती है, और तीसरा जो है गुरु घासीदास, जिसको संजय के नाम से भी ये फेमस है। तो तीन तीन कौन कौन सा है, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। अगर मैं बात करूँ, जो कांगेर घाटी है वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो ये कुछ महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, ठीक है, उसके लिए फेमस है। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी आता है, ठीक है। और जो राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक की प्रजाति है, मुझे चित्र नहीं मिल पाया इसलिए मैं उसका यहाँ पे फिगर नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जा रहा था। कॉपीराइट फ्री अगर इमेज मिलता मैं लगा देता यहाँ पे, जो मेढक है उसकी। तो कांगेर घाटी से आपको 2 चीज़ याद रखना है कि कुछ महत्वपूर्ण जो पक्षी क्षेत्र है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा जो है राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति है, वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ से आप ये 3 याद रखेंगे, और इन 3 में भी जो कांगेर घाटी है उसको स्पेशली आप याद रख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि हाँ, जो राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? कांगेर घाटी में पाया जाता है। कांगेर घाटी कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। अब बात करें उड़ीसा। उड़ीसा में कौन-कौन सा है? एक तो है भितरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल, ठीक है? उड़ीसा में कौन-कौन सा है? भितरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल। तो ये याद रखने आप में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। भितरकनिका और सिमलीपाल आप याद रखिएगा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आगे बात करें झारखंड, तो झारखंड में एक ही है, कौन सा है? बेतला, ठीक है? ये किसके लिए फ़ेमस है? यहाँ पे आपको बाघ मिलेगा, स्लोथ भालू मिलेगा, ये जो आप चित्र देख सकते हैं ये स्लोथ भालू का है, ठीक है। मोर मिलेगा, हाथी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़्यादा याद करके क्या रखना है कि जो स्लोथ भालू है वो कहाँ पे मिलता है, बेतला में मिलता है, बेतला नेशनल पार्क में मिलता है। वो कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। आगे बात करें बिहार, बिहार में एक ही है, वाल्मीकि, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसके लिए फेमस है। यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कि यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जाता है। आगे बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन सा है, सुंदरबन हो गया, बुक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया, गोरुमारा हो गया, सिंगलीला हो गया, न्योर घाटी हो गया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो जल्दापारा है, ठीक है, ये भी एक सिंग वाला जो गेंडा है उसके लिए फेमस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सिंग वाले गेंडा मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है किस एग्ज़ाम में था। अ, एक एग्ज़ाम था अभी रिसेंटली 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे इस पूछा गया था कि हाँ वहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया था, वहाँ पे ये जलपर्दा का नाम दिया गया था कि हाँ कहाँ पे यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा जो जलपर्दा है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा जो है पाया जाता है। बाकी आप सुंदरबन डेल्टा से सुंदरबन को याद रख सकते हैं, ठीक है। बक्सा से आप बुक्सा को याद रख सकते हैं। आप जो अ, जलपाईगुड़ी जो है उससे आप जल्दापारा को याद रख सकते हैं, ठीक है। गुरु से आप गोरुमारा को याद रख सकते हैं। एक सिंग वाले गेंडा से आप सिंग लीला को याद रख सकते हैं, और न्योर घाटी जो है उसको याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक आप बना लीजिएगा खुद से, या मैं अच्छा ट्रिक जब मैं बनाऊंगा तो आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सा है, सुंदरबन हो गया, बुक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया, गोरुमारा हो गया, सिंगलीला हो गया और न्योर घाटी हो गया, जिसमें जल्दापारा जो है एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। आगे बात करें कंचनजुंगा जो है, उससे आप याद रख सकते हैं कंचनजंगा को। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है,
ये है आपका सिक्किम में। और कंचनजुंगा कहाँ पे जो चोटी है वो कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। तो कंचनजुंगा से आप कंचनजंगा को याद रख सकते हैं। ठीक है। आगे बात करें असम। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, और यहाँ पे आपसे बस ये पूछा जाएगा ना कि हाँ, ये काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, नामेरी कहाँ पाया जाता है, ओरांग कहाँ पाया जाता है, डिब्रू साइज खोवा कहाँ पे पाया जाता है, दिहिंग पटकाई कहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो है ना, असम बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क के लिए फेमस है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक सींग वाले गेंडे से लेके अलग अलग टाइप के जो भी जीव जंतु हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको वल्चर भी देखेंगे कि हाँ, उन्हें संरक्षित किया जाता है। ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे काजीरंगा को, तो काजीरंगा के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं, यही एक सींग वाला गेंडा है। मानस की बात करें, तो जो मानस नेशनल पार्क है वो जंगली भैंसा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको जंगली भैंसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। बाकी ये जो नामेरी है, ओरांग है, डिब्रू सुखोई को आप डिब्रूगढ़ से याद रख सकते हैं। देहंग पटकई को देहंग पटकई से याद रख सकते हैं। रायमोना को आप राय या हाँ, राय से आप याद रख सकते हैं, रायमोना। देहंग पटकई को देहंग पटकई से याद रख सकते हैं। डिब्रूगढ़ से जो है डिब्रू सखोई को याद रख सकते हैं। ठीक है। काजीरंगा तो ऐसे भी है, एक सेंग वाला गेंडा है, उसके नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। जंगली भैंसा से आप मानस को याद रख सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 7 हैं। आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? नामदफा और माउलिंग। कौन कौन सा है? नामदफा। आप पेट सफा से नामदफा को याद रख सकते हैं। माउलिंग से आप माउलिंग नेशनल पार्क को याद रख सकते हैं। माउ काउ, इससे जो है इसको आप कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है। आगे देखें, नागालैंड में कितना है? 1 है। नतांगकी, जिसे इतांगकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नतांगकी, इसे इतांगकी के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में कितना है? 2 है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे जो सिक्किम है, ये भी यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ये शामिल है। आप यहाँ से ये याद रखिएगा। ठीक है। किबुल लामजोआ, किबुल लामजाओ, ये जो है हमारे देश का ही नहीं, विश्व का एकमात्र जो है ना फ्लोटिंग पार्क है। आप इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। कौन सा? किबुल लामजाओ। ये कहाँ पे पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको जितने भी शिफ्ट हुए थे, एक अल्टरनेट शिफ्ट करके हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आए थे। कहाँ पे पाया जाता है, क्या नाम है? ठीक है। तो मणिपुर में ये पाया जाता है। कौन सा? किबुल लामजाओ। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है या फ्लोटिंग पार्क है। आगे बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में कौन कौन सा है? 2 है। ब्लू माउंटेन और मुडलैंड। मिजोरम में बहुत ज़्यादा, आप नॉर्थ ईस्ट में जब जाएंगे जो 7 सिस्टर है, तो वहाँ पे आपको जो ब्लू माउंटेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो आप उसको जो है ब्लू माउंटेन से याद रख सकते हैं। और दूसरा मुडलैंड हो गया। ठीक है। फिर आगे बात करें मिजोरम के बाद त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा में 2 है। क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है। ये क्लाउडेड लेपर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? राजबाड़ी। कौन कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड और राजबाड़ी, जिसे वाइसन के नाम से भी जानते हैं। और जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो क्लाउडेड लेपर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, त्रिपुरा में 2 है। कौन कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड और राजबाड़ी। मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 है। एक तो है बलपक्रम और दूसरा नोकरेक। मेघालय में कौन कौन सा है? 2 है। एक तो बलपक्रम और दूसरा नोकरेक। जो बलपक्रम है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, रेड पांडा इसके लिए फेमस है। ठीक है। जंगली जलीय भैंसा के लिए फेमस है। और जो नोकरेक जो है, जो नोकरेक
रेंज जो है वो भौंकने वाला जो हिरन है यहाँ पे भी पाया जाता है, और गौर के लिए ये फेमस है। यानी आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है रेड पांडा के लिए कौन सा फेमस है, वलपक्रम, ठीक है। और भौंकने वाले हिरन के लिए कौन सा फेमस है, नोकरेक। तो मेघालय में कितने हुए, 2 हो गए। अब आगे बात करें, सबसे आखिरी अंडमान निकोबार, यहाँ पे कितने हैं, 9 है। कौन कौन सा है, सैडल पिक, महात्मा गांधी मैरीन जिसे वंदूर के नाम से भी जानते हैं, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, और कैंपबेल खाड़ी, गैला गैलाथिया खाड़ी। देखिए यहाँ पे 9 है, जिसमें आप स्टार लगे जितने भी देख रहे हैं ना, इसको जो यहाँ पे आप देख रहे हैं झांसी की, झांसी जो है ना रानी झांसी मरीन, इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी जो उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, ठीक है, और मिडिल बटन हो गया, इन सबको किस में शामिल कर लिया गया है, रानी झांसी मरीन में शामिल कर लिया गया है। और ये किसका माने किसके माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये किसने ऐसा बताया है, तो जो राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्थ बटन है, मिडिल बटन है, साउथ बटन है, इन तीनों को जो है ना रानी झांसी मरीन के अंदर शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार से आप याद रख सकते हैं कितने हैं, 9 है। और इसमें जो नॉर्थ बटन है, साउथ बटन है, मिडिल बटन है, इन सबको कहाँ शामिल कर लिया गया है, रानी झांसी मरीन के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ये रहा हमारा टोटल 106 नेशनल पार्क, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको पूरी सिस्टमेटिकली ढंग से बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये जो है नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताए, कुछ ट्रिक्स बाकी है जो कि मैं आगे वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।